ये जिहादी पहले हिंदुओं को टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, प्रसाद तक नहीं छोड़ते, पर अब तो ये रेल जिहाद पर उतर आए। अब ये जिहादी लगातार ट्रेनों को भी टारगेट कर रहे हैं। ट्रेन में बैठे पैसेंजरों के लिए ये जिहादी मौत की कहानी लिख रहे हैं, जिसकी तस्वीर हर दिन सामने आ रही है। पहले कानपुर देहात, अब पंजाब के भटिंडा में पटरी पर सरिया भी मिला है। इनकी जहरीली मानसिकता से पर्दा उठने लगा है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी कानपुर, कभी गुजरात, कभी पंजाब, आखिर कितनी खूनी साजिशें। पैसेंजर ट्रेन अब पटरियों से गुजरते वक्त मंजिल से ज्यादा पटरियों पर ध्यान दे रही है, क्योंकि अब रेल जिहाद ने भी लोगों के जीवन को गर्त में डालने की मानो कसम खा ली हो। इससे पहले आपने कानपुर की खबर सुनी थी, जहां पर रेल की पटरियों पर सिलेंडर मिला। अब दूसरी पिक्चर भी समझ लीजिए। दूसरी पिक्चर पंजाब के भटिंडा की है, जहां पर दिल्ली रेल लाइन पर कटार सिंहवाला और भटिंडा स्टेशन के बीच बंगी नगर मोहल्ले के पास कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने रेलवे लाइन पर लोहे के सरिये रखकर गाड़ी को पलटाने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। इस बार भी लोको पायलट की चौकसी से बड़ा रेल हादसा टल गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे अधिकारी, जीआरपी और पंजाब पुलिस के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। इस बात का पता उस समय चला जब एक मालगाड़ी भटिंडा से दिल्ली की तरफ इसी लाइन से गुजर रही थी। मालगाड़ी की स्पीड कम होने के कारण रेल लाइन पर कुछ पड़ा होने की आशंका हुई। गाड़ी लगभग 45 मिनट तक रुकी रही। आपको बता दें कि देश विरोधी ताकतों द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास हो चुका है। रेलवे और यात्रियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इस रेल लाइन पर सुबह 3 बजे के बाद कई यात्री गाड़ियां आती जाती हैं, जिनको नुकसान पहुंचाना इन समाज विरोधी तत्वों का उद्देश्य था। इससे पहले मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए। गुजरात के सूरत में अज्ञात लोगों ने अपलाइन की पटरी से फिश प्लेट और क्रीज ही हटा दी। इसके बाद अब भटिंडा, ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा करती हैं, और वो है एक बड़ा जिहादी षड्यंत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पिछले एक महीने में 22 से ज्यादा रेल डीरेलमेंट की घटनाएं सामने आई है। देश के अलग अलग राज्यों में यह षड्यंत्र किया जा रहा है। आए दिन कभी सरिया, कभी पत्थर, कभी सिलेंडर, तो कभी सीमेंट के बॉक्स बनाकर रख दिए जाते हैं, और कानपुर इस षड्यंत्र का केंद्र बनता जा रहा है। भटिंडा में रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े सरिया रखे गए, लेकिन सतर्कता की वजह से घटना को होने से टाल दिया गया। लेकिन तेजी से बढ़ता जा रही ये घटनाएं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। कानपुर की घटना के बाद एसआईटी भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। एक बड़े षड्यंत्र की आहट मिलने लगी है। अनुमान है कि कुछ विदेशी ताकतें जिहादियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर भारत में अराजकता पैदा करना चाहती है। भटिंडा रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे सरिये रखे पाए। अब जाहिर है कि ये ट्रेन को डीरेल करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जिहादी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब पुलिस टीम और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आइए सुनते हैं इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। सर मामला यह है, सुबह 3 वजे कोई गड्डी लंघी इथों दी ते गड्डी जो सिग्नल नहीं होया ते गड्डी रुक गई। उस तो बाद इन्हों ने मीमो कट के दिता भी उत्थे सरिये पे है। सरिये तो उस तो बाद आरपीएफ नूं मीमो कट के देता। आरपीएफ ने कुछ कार्रवाई की। उस तो बाद उन्हों के चैनल आरनी नहीं सी जुर्म, तो वो सानू जीआरपी नूं देता। जीआरपी ने उस तो बाद एफआईआर लॉन्च करती है, तो असी मौके पर 9 सरिये बरामद कर लिए, तो असी डंप चुका रहे हैं। रेल डीरेलमेंट की बढ़ती घटनाएं रेल यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन जिहादियों का मकसद यही तो है कि भारत के आम रेल यात्री के मन में वो भय पैदा कर सके, वो ट्रेन में यात्रा करने से डरे। लेकिन सरकार सतर्क है, जांच एजेंसियां अलर्ट है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पिछले दिनों ट्रेन डीरेलमेंट की कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। रेल डीरेलमेंट घटनाओं का इतिहास आप देखिए। सबसे पहले 5 जून 2023 में उड़ीसा के भद्रक में रेलवे क्रॉसिंग पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला, जिसकी वजह से ये चांसेस हो गए थे कि रेल डीरेल होगी। उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 में राजस्थान के गंगारार सोनियाना स्टेशन के बीच लोहे के 2 प्लेट पिन और पत्थर रख दिए गए। फिर 4 फरवरी 2024 यानी इस साल की बात करें तो तमिलनाडु में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए
और 9 खिड़कियों के शीशे भी टूटे। अब 12 जुलाई 2024 जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी, तब ये तस्वीर सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक तोड़ने की कोशिश की शेख लादेन नामक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ है। तो आप नाम से तो समझ ही सकते कि ये कौन कर रहा है। 1 अगस्त 2024 की बात करें तो लखनऊ के लाल गोपालगंज स्टेशन के पास साइकिल और गैस सिलेंडर मिले और गुलजार नामक आरोपी गिरफ्तार हुआ। फिर से नाम पे ध्यान दीजिए। फिर उसी स्थान पर गैस सिलेंडर और साइकिल मिली और गुफरात नामक आरोपी पकड़ा गया। फिर 17 अगस्त 2024 की बात करें तो कानपुर में साबरमती एक्सप्रेसवे के 20 डिब्बे पटरी से उतरे और पुरानी पटरी का टुकड़ा और क्लैप भी इसमें मिला था। फिर जबलपुर में रेलवे लाइन पर लोहे के छड़े पड़ी मिली और चोरी की कोशिश की गई थी। अब 20 अगस्त की बात करें तो प्रयागराज के पास रेलवे ट्रैक पर बाइक का अलॉय व्हील मिला और ट्रेन रुक गई थी इसके कारण। फिर अजमेर जिले में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे मिले, सुरक्षा और इसमें चिंता बढ़ाई गई थी। अब 4 सितंबर यानी इस महीने की बात करें तो वाराणसी से लेकर लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर पत्थर फेंके गए, खिड़कियों को नुकसान हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, यह अच्छी बात है। अब 5 सितंबर 2024 की बात करें तो हाजिरबाग में वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें जांच अभी चल रही है। अब 5 सितंबर की एक और बात करें तो कुरवाड़ी रेलवे स्टेशन पर जानबूझकर फाउलिंग मार्क रखा गया। लोको पायलट ने समय पर ट्रेन रोकी तो यह हादसा टल गया। तो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन मामला टलता जा रहा है और इसमें एजेंसियां भी बहुत एक्टिव है। अब 7 सितंबर की बात करें तो इंदौर जबलपुर एक्सप्रेसवे के 2 कोच डिरेल हुए, जांच समिति गठित की गई है। और 8 सितंबर में अजमेर रेल में ट्रैक पर पत्थर रखे मिले और सुरक्षा चिंता ही बढ़ी है। फिर हम 9 सितंबर की बात करें तो वहां पर भी एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। हम अगले पे चलेंगे तो 18 की बात करें तो वहां पर भी आर्मी ट्रेन के रास्ते में सावगढ़ पर डेटोनेटर भी मिले थे, ये भी साजिश नाकाम की गई थी। 22 सितंबर में देखें तो कानपुर का फिर से एक मामला सामने आया है, जिसमें 38 दिनों में यह 5वीं ट्रेन पलटने की साजिश की गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कानपुर इस पूरे घटना का एक केंद्र बनता जा रहा है।